नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में लाल डिग्गी वार्ड नंबर 5 के लाल डिग्गी में आया हुआ हूं। हमारे साथ हैं सभासद जी। पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार विजय हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया दीप सिंह है और मैं लाल डिग्गी वार्ड का रहने वाला हूं और इस बार यहां से चुनाव लड़ा हूं और अब आपके बीच में विजयी प्रत्याशी के रूप में बैठा हूं। आप किस मुद्दे पर अब की बार चुनाव लड़े थे? हमारे मोहल्ले का जो मेन मुद्दा है वो सबसे बड़ी समस्या है नाला। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ जो सड़कें टूटी हैं पिछले 10 सालों से, उनमें कोई काम नहीं हुआ। प्रमुख सड़कें जैसे लाल डिग्गी चौराहा, दीवानी चौराहा और डाकखाना चौराहा, स्कूल उसके समकक्ष कई स्कूल पड़ते हैं। सारे स्कूल के समकक्ष जो भी सड़कें बनी हैं टूटी हुई हैं और उन सड़कों का जो योगी जी का हमारे एक फरमान है कि गड्ढा मुक्त सड़कें, इस पर किसी प्रकार का कोई 10 साल में काम ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पेयजल समस्या, पाइपलाइन जो पड़ी हुई है, आज तक किसी पाइप में कोई पानी नहीं आया हुआ है, जो कि सबसे बड़ी योजना स्वच्छ जल योजना हमारे ही वार्ड में है जो कि स्थापित है। और लोगों के बीच में जो एक सभासद और उनके परिवार के बीच में जो एक विश्वासिक संबंध स्थापित होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन गैप रहा है। हमारे जो पिछले सभासद रहे हैं वो बीच में लोगों के कभी रहे ही नहीं हैं। कभी न तो झाड़ू लग रही है, नालियाँ कभी साफ़ नहीं हो रही हैं। जो नालियाँ टूटी हैं, खड़ंजे जो टूटे हैं, जो रोड टूटे हैं, उस पर किसी प्रकार कोई काम ही नहीं, कभी झांकने ही नहीं आए। अगर किसी नाले की पटिया टूटी हुई है वो तक रिपेयर आज तक हमारे यहाँ नहीं हुई है। और लोगों ने बराबर हमको अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और उन्हीं की वजह से मैं आप लोगों के बीच में आज बैठा हूँ। सर, पिछली बार जो सभासद थे उसके पहले भी क्या सभासद थे? जी, वो लगभग 10 साल से सभासद हैं हमारे यहाँ। 10 साल से लगभग सभासद थे, तो जैसे एक बार काम नहीं किए और दोबारा फिर कैसे जीत गए? नहीं, 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया और उसी की वजह से वो दोबारा हमारे बीच में रहे। और आपकी जो 5 साल बीता 5 साल है वो केवल चेयरमैन से उनका विवाद होता रहा और जनता का कोई काम उन्होंने नहीं किया। अब विवाद को लेकर के हम किसी के बीच में थोड़ो जाएंगे, हम विकास को लेके जाएंगे, मुद्दों को लेके जाएंगे। हम किसी से विवाद को लेके किसी के बीच में नहीं जा सकते। हमारे जो पिछले प्रत्याशी जो सभासद रहे वो केवल विवादों में 5 साल उलझे रहे, इसी वजह से वार्ड का विकास नहीं हो पाया। अच्छा, जैसे पिछली बार जो भी योजनाएं आई उसको किसी प्रकार कोई योजना पे काम नहीं किए और विवादों में लगातार बने रहे, इस वजह से अब की बार फेल्योर हो गए। इस बार वो लड़े ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि हम जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे। यहाँ तो काम करने के बाद तो जनता नकार ही देती है। यदि हम काम ही नहीं करेंगे तो जनता कैसे हमको क्या करेगी। अब की आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? हमारे वार्ड का सबसे पहला काम कि घर घर कूड़ा की ये जो गाड़ियाँ चलती हैं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, ये गाड़ियाँ सबके द्वार पर जाएं। उसके बाद साफ सफाई, झाड़ू, लाइट, पानी की समस्या जो भी है उसको देखना है हमको। और हमारे वार्ड में किसी प्रकार की कोई भी जो शासन द्वारा अनुमोदित सारी जो योजनाएं हैं वो सभी वार्ड वासियों तक पूर्णतः पहुँचें, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अब की बार आप 2024 को किस तरीके से देखते हैं? 2024 को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं और मैं तो आज से ही मानता हूं कि मेरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। आज से ही मेरे यहाँ लोगों की मेरे ऊपर एक जो अदम्य विश्वास लोगों ने जताया है, उस अदम्य विश्वास के परिणाम स्वरूप आज से ही मैं अपने यहाँ झाड़ू हो गई, जहाँ झाड़ू लग रही है वहाँ मैं जाके खड़ा होता हूँ, कहाँ नहीं लग रही है उसको जाके लोगों को बताता हूँ। और जो हमारे यहाँ वर्कर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको मैंने बताया कि लगातार जो आपने किया उसको आप भूल जाइए। अब आपको यहाँ पर हर स्तंभ के साथ काम करना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। जहाँ मेरे सहयोग की आवश्यकता हो वो मुझको बताइएगा। जैसे आप हमारे क्वेश्चन सही तरीके से समझ नहीं पाए, जैसे उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव जो है 2024 का सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी? अभी तो जो स्थिति है उस हिसाब से योगी सरकार ही आएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस हिसाब से टिकट वितरण हुआ है या तमाम बातें हुई हैं, कार्यकर्ताओं को ये समझा ले जाएंगे या क्या कर ले जाएंगे, ये तो विषय दूसरा हो गया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो योगी सरकार के पक्ष में जाना चाहिए रुझान। तो जैसे अभी तक सरकार ने युवाओं पर कई वैकेंसियां निकालती हैं, वैकेंसियां रद्द हो जाती हैं,
क्योंकि एक सभासद से पूछना बहुत उचित नहीं है, लेकिन उस पर आपकी क्या राय है? राय है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज का युवा बीएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है। इतनी डिग्रियां होने के बाद भी अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निराशा होती है युवाओं में, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं विशेष रूप से कहूँगा, सरकार ने, कोई भी सरकार आई है, मध्यम वर्ग के प्रति उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग ही वोट कर रहा है। आज के समय में जो योगी सरकार है, योगी सरकार मध्यम वर्ग ही इनको वोट कर रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ये लोग नहीं देते हैं। इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देते हैं? हमारे क्षेत्रवासियों को मैं ये अपना संदेश देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने अदम्य विश्वास मेरे ऊपर किया है और मैं आज उनके बीच में चुन के आया हूँ, तो कहीं से भी उनके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। और हम, मेरे शरीर की एक एक रक्त की बूंदें उनके लिए, मैं विकास के लिए मैं लगा दूंगा। और जहाँ तक होगा मैं चाहूँगा कि मेरा वार्ड जो है चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर हो। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ सभासद थे, और जो भी इनके क्षेत्र में अभी तक कार्य नहीं हुए हैं उस कार्य को पूरा करने का हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, और क्षेत्र में जनसंपर्क लगातार बनाए रखेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मनीष सिंह, एजेपी न्यूज़ सुल्तानपुर।